जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड की गोद में बसा ऋषिकेश की सैर कराने के साथ साथ ऋषिकेश यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। जैसे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल कहां पर लेना चाहिए, यहां पर घूमने का सही तरीका क्या है, ऋषिकेश में आप कहां कहां घूमेंगे, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, इस यात्रा में कितना बजट लग सकता है और वो सभी जानकारियां जो इस यात्रा को बहुत आसान बना सकें। तो ऋषिकेश टूर की A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, ऋषिकेश उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में मां गंगा के किनारे बसा प्यारा सा टूरिस्ट प्लेस है, जिसे योगा कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं है, बल्कि ध्यान, योग साधना और आध्यात्मिकता का प्रमुख केंद्र है। एक तरफ यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर, आश्रम, योगा सेंटर, निर्मल और पवित्र गंगा घाट हैं, तो दूसरी तरफ रिवर राफ्टिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज, कैंपिंग और नाइट लाइफ जैसी बहुत सी एक्टिविटीज करने को मिलती हैं। तभी तो पूरे साल ही देसी नहीं विदेशी मेहमान भी यहाँ पर सुख शांति और सुकून के लिए आते हैं। तो अगर आप भी ऋषिकेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी बातों को बहुत ही आसान भाषा में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, आप अपने शहर से बस या ट्रेन से बहुत ही आसानी से ऋषिकेश आ जाएंगे। ऋषिकेश में योग नगरी रेलवे स्टेशन है। वहीं दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, यूपी और आसपास के राज्यों और शहरों से यहाँ की बस कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा ज़्यादातर लोग हरिद्वार दर्शन करने के बाद में ऋषिकेश आते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी 25 किलोमीटर की है। आप ऑटो या बस से 1 घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। अगर आपका प्लान फ्लाइट से आने का है तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो ऋषिकेश से मात्र 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट तक आने के बाद में बस या टैक्सी से आप ऋषिकेश आ सकते हैं। तो ऋषिकेश पहुंचने के बाद में सबसे पहले जानते हैं आपको होटल कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे ही ऋषिकेश में बहुत से होटल्स बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप बस स्टैंड के आसपास, जानकी झूला के पास में, त्रिवेणी घाट रोड पर, मनु की रेती मधुबन आश्रम के आसपास या फिर तपोवन और बजरंग सेतु के आसपास रुकना चाहिए। बस स्टैंड के पास में बहुत से बजट होटल भी बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर होटल्स की स्टार्टिंग 800 रुपए में हो जाती है। वहीं 1200 से 1500 के बजट में अच्छे रूम्स मिल जाते हैं। इसके अलावा 3000, 5000, 10,000, 20,000 तक के बजट में बहुत ही वीआईपी होटल्स मिल जाएंगे। वहीं अगर आप रिजॉर्ट या कैंपिंग में रुकना चाहते हैं तो ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे शिवपुरी साइड बहुत से वीआईपी रिजॉर्ट और कैंपिंग्स मिल जाती हैं। इनके रेट्स भी 1500 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं ऋषिकेश में घूमने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, अगर आप अकेले या 2 लोग हैं तो यहाँ पर स्कूटी से घूमना सबसे अच्छा रहता है। पूरे ही ऋषिकेश में जगह जगह रेंटेड स्कूटी मिल जाती हैं, जो 400 से 600 रुपए चार्ज करते हैं। वहीं बाइक वाले 800 से 1500 रुपए लेते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट, ऑटो और टेम्पू भी यूज कर सकते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए 20 से 30 रुपए पर पर्सन चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अपने टूर की शुरुआत नीलकंठ महादेव मंदिर से करेंगे, जो ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आप स्कूटी या बाइक से हैं तब तो सबसे अच्छा है, वरना जानकी सेतु के पास से शेयरिंग टैक्सीज भी मिल जाती हैं। राउंड ट्रिप का 200 से 250 रुपए चार्ज करते हैं। गंगा जी के किनारे किनारे होते हुए प्यारा सा सफर पूरा करके अब हम लोग मंदिर मार्केट के पास आ चुके हैं। तो चलिए, फूल माला और प्रसाद लेकर थोड़ा सा पैदल चलकर मंदिर परिसर में आ जाएंगे। दोस्तों, नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिरों में से एक है। मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब इसमें विष भी निकला था। इसी स्थान पर महादेव जी ने विष को पिया था और विष पीने के कारण उनका गला नीला पड़ गया था। इसी कारण से इस स्थान का नाम नीलकंठ महादेव मंदिर पड़ा है।
तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अब हम लोग ऋषिकेश साइड वापसी करेंगे। दोस्तों रास्ते में बहुत से वाटरफॉल्स भी पड़ते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी रुक सकते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश में नीर वाटरफॉल भी है, बहुत से लोग वहाँ भी जाते हैं, तो आप भी अपनी लिस्ट में नीर वाटरफॉल को शामिल कर सकते हैं। तो चलिए ऋषिकेश वापस आकर अब हम लोग तपोवन साइड बजरंग सेतु चलेंगे। आप मार्केट को पार करके 200 से 300 मीटर चलकर सेतु के पास आ जाएंगे। यहीं पर सच्चा अखिलेश्वर मंदिर भी है, जहां पर मंदिर के अंदर विशाल शिवलिंग स्थापित है। आप यहां पर भी दर्शन जरूर करें। यहां से मात्र 50 मीटर दूरी पर ही बजरंग सेतु है। दोस्तों बजरंग सेतु अभी हाल में ही बना है, जो 93 साल पुराने लक्ष्मण झूले के विकल्प के रूप में बनाया गया है। ये 57 मीटर लंबा ब्रिज केदारनाथ और हनुमान जी के गदे के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही ये बजरंग सेतु भारत का पहला केबल सस्पेंशन ग्लास फ्लोर ब्रिज भी है। आप यहाँ पर ग्लास ब्रिज पर भी टहल सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्लेस है। आप यहाँ पर आकर अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटो शूट जरूर कराएं। बजरंग सेतु को पार करके अब हम लोग 13 मंजिला मंदिर के पास आ जाएंगे, जिसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला से सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने की थी। इस अलौकिक मंदिर की सभी मंजिलों पर अलग अलग देवी देवता विराजमान हैं और 13वीं मंजिल महादेव जी को समर्पित है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में बजरंग सेतु होते हुए अब हम लोग तपोवन घाट आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर गंगा जी बहुत ही निर्मल धारा के साथ बहती हैं। आप यहाँ पर पत्थरों पर बैठकर बहुत ही शांत मन से ध्यान और योगा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा। इसके अलावा शाम को यहाँ पर भव्य गंगा आरती का आयोजन भी होता है। आप सीढ़ियों पर बैठकर इस दिव्य वातावरण में जरूर शामिल होइए। आपको यहाँ पर अंतर्मन से बहुत ही शांति का अनुभव भी होगा। तो चलिए आरती में शामिल होने के बाद अब हम लोग यहाँ पर खाने पीने की बात करते हैं। दोस्तों ऋषिकेश में बहुत से फेमस रेस्टोरेंट और कैफेज मिल जाते हैं, जहां पर आपको बहुत ही स्वादिष्ट और वर्ल्ड क्लास फूड फैसिलिटीज मिलती हैं। इनमें से वीटल्स कैफे, तत् कैफे, डिवाइन कैफे और चोटी वाला रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। इसके अलावा आप ऋषिकेश में स्ट्रीट फूड को भी जरूर ट्राई करें। स्ट्रीट फूड का भी स्वाद बहुत ही लाजवाब रहता है। तो खाना पीना और लक्ष्मण जी मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग रात में अपने होटल में आराम करेंगे और अगले दिन बाकी प्लेसेस को कवर करेंगे। दोस्तों ऋषिकेश पूरे ही भारत में अपने एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए बहुत ही फेमस है। ज्यादातर एक्टिविटीज ऋषिकेश से 10 किलोमीटर दूर से पूरी साइड होती हैं। यहाँ पर आप बंजी जंपिंग, जिप लाइन, रिवर राफ्टिंग जैसी बहुत ही थ्रिल और एडवेंचरस एक्टिविटीज कर पाएंगे। ऐसे तो ज्यादातर लोग यहाँ पर रिवर राफ्टिंग जरूर करते हैं। पूरे ही ऋषिकेश में जगह जगह एडवेंचर एक्टिविटीज ऑफिस हैं, कहीं से भी आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। रिवर राफ्टिंग के रेट्स डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड रहते हैं। 16 किलोमीटर के लिए 800 से 1000 रुपए, 5 से 6 किलोमीटर के लिए 400 से 500 रुपए और अगर आप ग्रुप में हैं तो इनके रेट 300 से 400 भी हो जाते हैं। इसके अलावा ड्रोन शूट रिकॉर्डिंग और गोप्रो रिकॉर्डिंग के 500 से 1000 रुपए अलग से चार्ज करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर बार्गेनिंग जरूर करें। तो चलिए बहुत ही अच्छे से राफ्टिंग में मस्ती करने के बाद अब हम लोग यहाँ के फेमस त्रिवेणी घाट चलेंगे, जो जानकी झूला से 2 किलोमीटर दूर है। दोस्तों त्रिवेणी घाट ऋषिकेश के सबसे प्रमुख घाटों में से एक है, जो काफी बड़ा और पक्का घाट बना हुआ है। भक्त यहाँ पर गंगा जी के पवित्र जल में स्नान कर पापों से मुक्त होते हैं। इसके अलावा शाम को यहाँ पर भी भव्य आरती का आयोजन होता है। हजारों की संख्या में भक्त आरती में शामिल होकर यहाँ के दिव्य और अलौकिक वातावरण के साक्षी बनते हैं। तो त्रिवेणी घाट पर स्नान और दान आदि करने के बाद में अब हम लोग राम झूला चलेंगे। आप मार्केट को पार कर 100 से 200 मीटर चल के झूले के पास आ जाएंगे। दोस्तों राम झूला ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध सस्पेंशन पुल है,
जो 750 मीटर लंबा है। जब आप झूले पर चलते हैं या खड़े होते हैं तब काफी हिलने का एहसास भी होता है। इसी कारण से इसे झूला कहा जाता है। आप राम झूला को पार करके परमार्थ निकेतन साइड आ जाएंगे। यहाँ पर भी बड़ी सी मार्केट देखने को मिलती है। आप चाहें तो यहाँ से खरीदारी भी कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा चलने के बाद गीता भवन पर आ जाएंगे। दोस्तों, गीता भवन यहाँ का बहुत ही बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सत्संग का प्रमुख केंद्र है। आप यहाँ की दीवारों पर रामायण और महाभारत के श्लोक और दृश्यों को बाखूबी देख सकते हैं। यहाँ का हरा भरा परिसर आपको अलग ही शांति देता है। साथ ही यहाँ पर भक्तों के रुकने के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा मिलती है। अगर आप योग साधना और ध्यान आदि करते हैं तो आप यहाँ पर फ्री में भी रुक सकते हैं। गीता भवन से कुछ ही दूरी पर परमार्थ निकेतन आश्रम भी बना हुआ है। दोस्तों, परमार्थ निकेतन आश्रम गंगा जी के तट पर स्थित ऋषिकेश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध आश्रम है। इसकी स्थापना 1942 में महान संत स्वामी सुखदेव आनंद सरस्वती जी द्वारा की गई थी और वर्तमान में स्वामी चिदानंद सरस्वती जी इसके प्रमुख हैं। ये आश्रम भी काफी भव्य बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर योग साधना, ध्यान, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए देशी नहीं विदेशी मेहमान भी आते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर योगा क्लासेस में भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आश्रम के सामने ही गंगा घाट है। यहाँ के प्रवेश द्वार पर महाभारत का दृश्य और गंगा जी के बीच में ध्यान की मुद्रा में भगवान शिव की प्रतिमा यहाँ की भव्यता को और भी बढ़ाती है। प्रवेश द्वार के पास में ही हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है और हनुमान जी के सीने में माता सीता और राम जी का दृश्य सच में बहुत ही मनमोहक लगता है। दोस्तों, परमार्थ निकेतन पर शाम को भव्य गंगा आरती का आयोजन भी होता है। आप वीडियो में यहाँ की भीड़ को देख ही सकते हैं। यहाँ पर गंगा आरती में शामिल होकर आपको सच में बहुत ही सुख और शांति का अनुभव होगा। तो दोस्तों, आप भी ऋषिकेश में शाम को परमार्थ निकेतन, तपोवन घाट, त्रिवेणी घाट, शत्रुघ्न घाट या किसी भी गंगा घाट पर आरती में शामिल होकर अपनी इस पावन यात्रा को सफल बना सकते हैं। तो चलिए, आरती में शामिल होने के बाद परमार्थ निकेतन से आगे बढ़कर अब हम लोग जानकी झूला पर आ जाएंगे। दोस्तों, जानकी झूले की भव्यता तो देखते ही बनती है। ये झूला ऋषिकेश का सबसे चौड़ा और मजबूत सस्पेंशन ब्रिज है जो पैदल यात्रियों के साथ साथ दो पहिया वाहन के लिए प्रयोग किया जाता है। रात में तो यहाँ की भव्यता और दिव्यता में चार चांद लग जाते हैं। तो चलिए, जानकी झूले पर प्यारी प्यारी फोटो शूट कराने के बाद में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग मधुबन मंदिर आश्रम आ जाएंगे। आप यहाँ पर भी अच्छे से दर्शन आदि कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ देर बैठकर आराम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऋषिकेश में इन प्रमुख मंदिरों और स्थानों के अलावा भी और भी बहुत से प्रमुख मंदिर और आश्रम हैं। आप अपने टूर प्लान के हिसाब से उन सभी को कवर कर सकते हैं। तो चलिए, इन सभी को कवर करने के बाद में आप चाहें तो शाम को या फिर अगले दिन देहरादून, हरिद्वार या फिर अपने घर के लिए वापसी का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो फिर आपको कम से कम 2 डेज और 1 नाइट का प्लान जरूर बनाना चाहिए। इसके अलावा 3 डेज और 2 नाइट के प्लान में ऋषिकेश को अच्छे से कवर कर लेंगे। ऐसे तो पूरे साल ही आप यहाँ पर दर्शन और घूमने आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से जून तक का समय सबसे अच्छा रहता है। वहीं मई और जून यहाँ का पीक सीजन रहता है। वहीं सावन में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। बात करें बजट की, अगर आप 2 से 3 लोग हैं और 2 डेज 1 नाइट का प्लान बनाते हैं तो 7,000 से 8,000 प्लस ट्रेन टिकट। वहीं 3 डेज और 2 नाइट का प्लान है तो 10,000 से 12,000 प्लस ट्रेन टिकट के बजट में बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा मई जून में पीक सीजन होता है, उस समय यहाँ पर रेट्स थोड़े से हाई भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो की जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।